नमस्ते छात्रों, मैं डॉक्टर के एल साहू, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कवर्धा। छात्रों, आज हम पर्यावरण और प्रदूषण के बारे में पढ़ेंगे। यह समाजशास्त्र के अंतर्गत चतुर्थ सेमेस्टर के तृतीय पेपर औद्योगिकरण से संबंधित है। छात्रों, आज हम पर्यावरण का औद्योगिकरण और पर्यावरण के बीच में जो प्रदूषण हो रहा है उनके संबंधों पर चर्चा करेंगे। आप सर्वप्रथम मैं बहुत धीरे धीरे समझाऊंगा। आप चाहें तो इसको पॉज करके अपना नोट्स भी बना सकते हैं और चाहें तो इस वीडियो को बार बार देखकर भी इसके ज्ञान का लाभ ले सकते हैं। परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। छात्रों, सर्वप्रथम हम बात करते हैं पर्यावरण प्रदूषण की। सबसे पहले प्रदूषण की बात करते हैं हम। प्रथम प्रदूषण की बात करते हैं। ये प्रदूषण दिया है सविंद्र सिंह ने ये प्रदूषण दिया है। सविंद्र सिंह ने कहा है कि पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है और भौतिक, जैविक एवं सांस्कृतिक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से इसकी रचना होती है। ये तंत्र अलग अलग और सामूहिक रूप से विभिन्न रूपों में परस्पर होते रहते हैं। दूसरी जो परिभाषा दिया है वह है जी सक्सेना के अनुसार। उन्होंने कहा है कि यह अनादिकाल से पृथ्वी पर मानव एवं संपूर्ण जीवन को या जीवन जगत को न केवल प्रश्रय देता है अपितु उसे विकास के प्रारंभिक काल से पर्यावरण तक अस्तित्व में बनाए रखने का आधार रहा है और भविष्य का जीवन भी इसी प्रकार निर्भर करता है। तो बात करते हैं सर्वप्रथम, ये देखिए औद्योगिकरण पर पर्यावरण का क्या प्रभाव पड़ता है। मैं इसको एक कोरबा के क्षेत्र में बताया हूँ, है ना। सर्वप्रथम आप देखिए पर्यावरण प्रदूषण क्या है। अब इसको हम सामान्य भाषा में कैसे कहेंगे कि वर्तमान समय में पर्यावरण प्रदूषण की समस्या अंतर्राष्ट्रीय समस्या बनी हुई है। प्रदूषण एक ऐसी अवांछनीय एवं असामान्य स्थिति है जिसमें भौतिक, रासायनिक और जैविक परिवर्तनों के फलस्वरूप वायु, जल और मृदा जो है वो अपनी गुणवत्ता खो देते हैं और वे जीव जगत के लिए बेहद ही हानिकारक होते हैं। तो बात करते हैं, देखिए बच्चों, मैं ये प्रदूषण जो है, पर्यावरण प्रदूषण जो है औद्योगिक क्षेत्रों से संबंध में बता रहा हूँ और आप इसको केवल पूरे भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में जितने भी उद्योग हैं, जितने भी डेवलपिंग कंट्री हैं, उनके संबंध में यह प्रदूषण की बात या प्रदूषण की चर्चा हो रही है। मैं आपको अपने ही राज्य छत्तीसगढ़ के बारे में, इनको भिन्न भिन्न स्टेट के भिन्न भिन्न जो शहर हैं, भिन्न भिन्न उद्योग हैं, मैं उन सिटी के बारे में, उनके वहाँ के इस क्षेत्रों के बारे में जो प्रदूषण हो रहे हैं, विभिन्न प्रकार के प्रदूषण, उस संबंध में मैं चर्चा कर रहा हूँ। आप इसको पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, भारत के स्तर पर देखेंगे, सभी स्थिति एक ही जैसी है। सर्वप्रथम देखते हैं, देखिए छत्तीसगढ़ में औद्योगिकरण का क्या प्रभाव रहा। सर्वप्रथम देखिए छत्तीसगढ़ में औद्योगिकरण का प्रभाव। तो औद्योगिक विकास ने मानव को उच्च जीवन स्तर प्रदान करने के साथ ही सामाजिक आर्थिक संरचना को नया आयाम प्रदान किया और इसके साथ ही उत्पन्न पर्यावरण की समस्या ने भी औद्योगिकरण का ही देन है। औद्योगिक विकास हेतु प्राकृतिक संसाधनों का तीव्र गति से दोहन भी हुआ था तथा औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि से पर्यावरण प्रदूषण हुआ। विभिन्न औद्योगिक प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप पर्यावरण में जो है सर्वथा नवीन तत्व समावेशित होते गया और जो पर्यावरण के भौतिक एवं रासायनिक संगठकों को भी प्रभावित किया। कारखानों के द्वारा उत्पन्न अवांछित उत्पाद और ठोस अपशिष्ट प्रदूषण जैसे जल, विषैले गैस, धूल, राख इत्यादि जल, थल तथा जो है वायु प्रदूषण के प्रमुख कारण हैं। औद्योगिक इकाइयों से उत्पन्न दूषित जल, विषैले जल और ठोस अपशिष्टों से भी प्राकृतिक संसाधनों का जो है अपनयन हो रहा है। छत्तीसगढ़ के
छत्तीसगढ़ प्रदेश में चाहे भारत स्तर पर आप इसको देख लीजिए, औद्योगिक विकास की जो प्रक्रिया है वो पर्यावरण पर निश्चित रूप से प्रभाव डाल रहा है। प्रदेश में स्थापित ताप विद्युत संयंत्र, कोयला खनन, सीमेंट एवं लौह इस्पात, स्पंज आयरन संयंत्रों के द्वारा मुख्यतः वायु, जल और मृदा प्रदूषण जो है तथा भू अवनयन की समस्या उत्पन्न हो रही है। अब प्रदेश में प्रदूषण जो है वो जो है विश्लेषण के दृष्टिकोण से निम्नलिखित क्षेत्रों का अध्ययन आप कर सकते हैं। जैसे मैं छत्तीसगढ़ के बारे में बात कर रहा हूँ, तो जैसे कोरबा स्थित खनन क्षेत्र एल्यूमिनियम का एवं उत्पाद विद्युत संयंत्रों द्वारा उत्पन्न पर्यावरणीय समस्या के रूप में जल, वायु, भू अपव्यय की समस्या के संदर्भ में बात हुई है। यही क्षेत्र रायपुर में भी, रायगढ़ में भी, बिलासपुर में भी जो है स्थिति है। दूसरी से रायपुर में भी ग्रासिम सीमेंट है। अकलतरा स्थित सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का वायु प्रदूषण के संदर्भ में बहुत सारे अध्ययन हुए हैं। रायपुर जिले के मंदिर हसौद में स्थापित जो स्पंज आयरन संयंत्र मोनेट इस्पात लिमिटेड का वायु एवं जल प्रदूषण के संयंत्र में भी संबंध में भी अध्ययन हुआ। रायपुर जिले के औद्योगिक क्षेत्र भनपुरी में भी जल प्रदूषण की बेहद समस्या है। वहीं अपना दुर्ग भिलाई में रायपुर जो है दुर्ग भिलाई रायपुर वायु प्रदूषण के मामले में भी उच्च स्तर पर बने हुए हैं। जैसे मैं एक बात करता हूँ, जैसे फैक्ट्री कुछ यहाँ पे हम विभिन्न फैक्ट्रियों के नाम देख सकते हैं। जैसे कोरबा में कौन सी कंपनी आप अच्छी तरह से जानते हैं? NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और दूसरा है बाल्को यानी कि जो है भारतीय एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। ये इस प्रकार की स्थिति जो है 1941 से 1941 में यहाँ मात्र 2240 आबादी वाले कोरबा एक छोटे से ग्राम के रूप में था, और उसी समय से 1941 में औद्योगिक रूप में उभरा। कोरबा नगर के आसपास के क्षेत्रों में जो है उपलब्ध खनिज संसाधन, विशेष रूप से कोयला, डिप्का का नाम सुने होंगे आपने, जो कि कोरबा में आता है, के अंतर्गत फलस्वरूप यहाँ एल्यूमिनियम, ताप विद्युत क्षेत्र इतने आदि बड़े बड़े कारखाने स्थापित हुए, और वर्तमान में कोरबा एक प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र रहा है ना। इसके बाद इस क्षेत्र में निवासरत कोरबा जाति के जो लोग हैं, कोरबा जाति के लोग, उसी के कारण इनका नाम कोरबा पड़ा। तो एक बहुत बड़ा एक ग्रामीण आबादी वाला क्षेत्र था, और 1957 में यहाँ पे 100 मेगावाट ताप विद्युत संयंत्र प्रारंभ हुआ, और इसके साथ साथ नेशनल कोल लिमिटेड कॉरपोरेशन और नगर के उत्तर पूर्व में आवासीय कॉलोनियाँ स्थापित की गई। कोरबा क्षेत्र का जो संपूर्ण विकास 5 स्वतंत्र इकाइयों में हुआ। ये इकाइयां हैं, सबसे पहले देखिए नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, NTPC मैंने कहा, भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड एंड इसकी आवासीय कॉलोनी द्वारा घिरा हुआ एक संयंत्र जिसे मैंने बाल्को कहा। उसके बाद है मध्य प्रदेश विद्युत मंडल द्वारा, और इसकी आवासीय, आजकल इसको हम छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल कहते हैं, आवासीय कॉलोनी और साउथ ईस्ट कोल्ड फील्ड लिमिटेड द्वारा व्याप्त पूर्व क्षेत्र कोरबा नगर की पुरानी बस्ती, और साउथ ईस्टर्न कोल्ड लिमिटेड द्वारा अपने कर्मचारी के आवास हेतु विकसित आदर्श जो है नगर एक कुसमुंडा ALD कॉलोनियाँ बनाई गई है। तो कोरबा या पूरे छत्तीसगढ़ में आप देख सकते हैं, या पूरे भारत में देख सकते हैं कि उद्योगों की स्थापना जो है एक विशेष रूप से ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना के कारण पर्यावरण की समस्या, मुख्य रूप से ताप प्रदूषण की समस्या उत्पन्न हो गई। कोयले की वृहद खुली एवं भूमिगत खानों से कार्यों में भी वायु प्रदूषण होता है। खनन क्षेत्रों से कारखानों तक जो है सड़कें और रेल और कोयले के परिवहन से उचित रखरखाव के अभाव में वायु प्रदूषण होता है। इसके अतिरिक्त ताप विद्युत संयंत्र से निकलने वाली उड़न राख के द्वारा भी बहुत सा स्थान घिर जाता है, अतः इसके लिए उचित उपाय करना आवश्यक है। और इस प्रकार के आप जैसे कोरबा में विद्युत संयंत्रों में भी धुएं का उत्सर्जन हो रहा है, कोयला के खदान में भी जो है वहाँ खनन कार्य हो रहा है, और कोयले के परिवहन में भी जो है प्रदूषण हो रहा है। तो छात्रों, आज हम यहीं पे चर्चा करेंगे। आगे हम इसके आगे की जो और विचार है या अध्यापन कार्य है वो अगले भाग में करेंगे। आप इनको सुनकर नोट्स बना सकते हैं। धन्यवाद।